जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया इन प्रकाश। खबर एक हजारीबाग से है, झारखंड से। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलका मिश्रा सभासद थी। उनको जेल हो गई कि उन्होंने एक दूसरी महिला मिश्रा की हत्या करा दिया था, यानी हत्या के आरोप में वो जेल चली गई। एक दूसरा आरोप आया, ये हजारीबाग से विधायक है, कांग्रेस की विधायक है ममता देवी। एक गोलीकांड हुआ, उस गोलीकांड में उनको 5 साल की जेल हो गई। अब चर्चा है कि क्या उनकी सीट पर भी उपचुनाव हो जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि सजा से क्या कोर्ट वगैरह से जा करके या किसी तरीके से बच पाते हैं या मामला फंस जाता है, क्योंकि 5 वर्ष की सजा हो गई है। दूसरा खबर पटना से ही है। तो पटना में आज पटना बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और सत्र के दौरान विधानमंडल सत्र में उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, ने बताया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वह तेजस्वी के नेतृत्व में होगा, यानी तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025। और लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम भाजपा को हराने के लिए इच्छुक हैं। भाजपा को हराने के लिए हमारा पूरा प्रयास होगा, भाजपा को रोकने के लिए प्रयास होगा, लेकिन हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। विषय एक और घटनाक्रम हुआ, जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व सांसद माननीय केसी त्यागी जी को हटा दिया। केसी त्यागी जी पर अभी 2-3 दिन पहले मैंने अधिवेशन के दौरान पटना से पूरी कवरिंग किया हुआ था, विस्तार से किया हुआ था। तो अब श्रवण कुमार जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। और श्रवण कुमार जी बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। देखना है उत्तर प्रदेश वो कब आ रहे हैं और क्या कार्यक्रम बना रहे हैं। इसके पहले रविंदर प्रताप सिंह एमएलसी भी बनाए गए थे अभी हाल ही में, और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाए गए थे। अब देखना है कि रविंदर प्रताप सिंह जी की क्या भूमिका होती है और कुछ साथियों की क्या भूमिका होती है। ये आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष ललन सिंह जी ने, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने ये घोषणा पटना में किया। और अब एक समाचार है तमिलनाडु और केरला से संबंधित। तो तमिलनाडु केरला से संबंधित ये समाचार है। इस पे सीपीआईएमएल, बिहार में तो वैसे सीपीआईएमएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी एमएल माले लिबरेशन के 12 विधायक हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये सीपीआईएमएल रेड स्टार। तो रेड स्टार ये केरला में सक्रिय संगठन है और कुछ दक्षिण भारत में भी इनका आधार है। इनके जनरल सेक्रेटरी हैं के.एन. रामचंद्रन। तो अभी एक हाल में बैठक हुआ था 25 से 29 सितंबर 2022 को कालीकट केरला में। तो जो कालीकट केरला में हुआ तो वहां पर कम्युनिस्ट के पार्टी में पार्टी लाइन को लेकर के कुछ विचार विमर्श हुआ, कुछ मसलों को लेकर के। तो उस पे कुछ लोगों के साथ वो संबंध बिगड़ गए, नाराजगी हो गई। तो जब नाराजगी हो गई तो उस नाराजगी को लेकर के कुछ लोगों ने, बैठक जब पटना में हो रही थी, 10-11 तारीख को पटना में ही थी, तभी 10-11 दिसंबर को बैठक चेन्नई में हो रही थी, तमिलनाडु में। तो इस चेन्नई की बैठक में 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 82 प्रतिनिधि वहां पर
चुने हुए प्रतिनिधि जो कम्युनिस्ट के अच्छे कॉमरेड हैं, वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बैठक के दौरान 24 सदस्यीय कमेटी बनाई और उसमें 24 सदस्यीय कमेटी में भी एक कोर कमेटी बनाई। 10 सदस्यीय कमेटी होगी इनकी, ये कोर कमेटी रहेगी। ये जो है तात्कालिक निर्णय लेंगे और ये सीपीआई एमएल रेड स्टार से अलग होने की घोषणा कर दिया और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले सीपीआईएमएल क्रांतिकारी पहल ये बनाएंगे। सीपीआईएमएल क्रांतिकारी पहल का गठन इन्होंने विधिवत 10-11 तारीख को कर दिया और उसमें खास बात ये रही कि प्रतिनिधि सभा ने मसौदा पार्टी कार्यक्रम को स्वीकार किया और पार्टी संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन भी कर दिया है और ये निर्णय लिया गया कि पार्टी का जो मुखपत्र होगा उसका भी नाम क्रांतिकारी पहल ही होगा। तो ये कहानी रही सीपीआईएमएल मार्क्सवादी लेनिनवादी क्रांतिकारी पहल की। इसमें प्रमुख रूप से प्रदीप सिंह ठाकुर कोलकाता, बाबूराम शर्मा उत्तर प्रदेश के देवरिया के और कामरेड उमाकांत जी और ऐसे विभिन्न लोग इसमें शामिल हैं। तो और एक और खबर है वो दिल्ली से है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया कि अब समाजवादी पार्टी लोकसभा के नेता होंगे टी हसन। टी हसन सांसद हैं, बीच में उनके कुछ विवादास्पद बयान भी बड़ा चर्चा में रहे। तो बहरहाल अब टी हसन जी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के लीडर होंगे और आप जानते हैं अभी मैनपुरी लोकसभा डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की जीती हुई है और माननीय किरण सिन्हा जी ने बड़ा मेहनत किया मैनपुरी में खतौली में, मैनपुरी और खतौली में उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया। और जब माननीय किरण सिन्हा का जिक्र आ ही गया है तो पटना में मेयर के चुनाव को लेकर के उन्होंने माला सिन्हा जी के समर्थन में अपने लोगों को लगा दिया है। और लखनऊ में एक विशेष बात है कि लखनऊ में भी उनका हस्तक्षेप है, क्योंकि दो इस समय आधार जो पिछला चुनाव हुआ था 19 में लखनऊ पटना, लखनऊ मैडम सिन्हा, पटना शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े थे। अब क्या होना है, अब शत्रुघ्न सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगे आसनसोल से क्योंकि वो मौजूदा सांसद वहां से हैं और मैडम सिन्हा यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति हो का चुनाव लड़ लिए, संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। अब उन्होंने मना कर दिया कि अब हमारी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। अब सारा दारोमदार माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई पर आ गया और 2 सीट की तैयारी माननीय किरण सिन्हा जी की टीम कर रही है बड़ी मुस्तैदी के साथ, लखनऊ और पटना। तो लखनऊ के संदर्भ में अभी मैंने कवरिंग भी किया हुआ था कि वहां पर खास बात ये रही कि मीटिंग हुआ कायस्थ समाज की, पटना में तो हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो भी आपके संज्ञान में ला दिया था और पटना के बाद लखनऊ आ गया नंबर। तो लखनऊ में भी बैठकें चल रही थी। अभी शेखर कुमार और विभिन्न लोग स्वाभिमान सभा के अरुण कुमार श्रीवास्तव और बिंदवासिनी एमएलसी रहे उनके भाई और कई लोग विभिन्न लोग जो है बैठे। वो बैठक हुई, उसमें लगभग बहुत से लोग रहे, लखनऊ के प्रमुख संस्थाएं वहां उस बैठक में रही। उसके बाद फिर एक बैठक हुई डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव डिवाइन मिशन हॉस्पिटल के, उनके आवास पर बैठक हुई, उसमें भी तमाम लोग रहे, लोगों के साथ हुआ। मेयर चुनाव को लेकर के सब चर्चा हो रही है और इसी बीच एक बैठक हुई कॉमन हॉल दारुल सफा ब्लॉक में। उस कॉमन हॉल में यह हुआ कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए श्री उमेश श्रीवास्तव जी, वह आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और उनको अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। अब उनकी पत्नी, धर्मपत्नी माननीय श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, वह 3 बार लखनऊ विधान परिषद से चुनाव लड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी की टिकट पे लड़ा उन्होंने 2 बार
ज्योत्सना श्रीवास्तव जी का 7 जिलों में परिचय, अच्छा खासा मान सम्मान। उन्होंने भी टिकट की मांग किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी से मेयर के लिए। उस पर भी चर्चा उन्होंने किया और लोगों के साथ में चर्चा हुई, मीडिया की सुर्खियां भी बनी। लखनऊ का मेयर चुनाव कायस्तों के बीच में, कायस्तों के परिपेक्ष में, और एक बैठक उसके बाद अभी हुई रॉयल कैफे लखनऊ में। एक जोरदार बैठक रही, हंगामेदार बैठक रही। तो हंगामा कोई आपस का विवाद का नहीं, लोगों का ध्यान देने का विज्ञापन हंगामा। लोगों बड़े ध्यान से देख रहे थे उस बैठक को, और उस बैठक में भी लखनऊ की सारी संस्थाएं आई। उसमें अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री संजीव वर्मा जी को अधिकृत किया गया कि वह मेयर का चुनाव लड़े, और उसके मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे। कायस्थ संस्थाओं ने मांग किया। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का अच्छा खासा इतिहास है, और इतिहास अब जहां भारी भरकम भीड़ होती है, बौद्धिक बातें होती हैं, तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग जाते हैं, अपना विचार सुनाते हैं, उसमें एक खास बात रहती है कि जो स्वागत समारोह, स्वागत होता है अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का, जो आवभगत होती है, वह भी जो है बड़ी धमाकेदार होती है। उसकी चर्चाएं बहुत होती हैं। वो चाहे रविंद्रालय में कार्यक्रम हो, या सहकारिता भवन में कार्यक्रम हो, या फिर वो हरिओम मंदिर में कार्यक्रम हो, कैसरबाग हरिओम मंदिर, लालबाग हरिओम कैसरबाग मंदिर में भी कई कई दिन के कार्यक्रम हुए हैं अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के। पूरे देश से प्रतिनिधि आते थे, उसमें आए हुए हैं। शानदार खाने पीने की बात होती है, जायकेदार खाने पीने की बात होती है, उसमें विषय आता है। कार्यक्रम ये रामाधीन सिंह उत्सव स्थल, डालीगंज रामाधीन सिंह उत्सव स्थल में भी कार्यक्रम होते हैं, हुए कार्यक्रम, उसमें भी शानदार खाना पीना रहा। और संगीत नाटक अकादमी का कार्यक्रम, विशेष रूप से महिलाओं का वह कार्यक्रम, महिला विंग का कार्यक्रम रहा हुआ था, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था उसमें। और अभी हाल में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के 20 वर्ष पूरे हुए। तो 20 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ विश्वेश्वरैया सभागार में। ये विश्वेश्वरैया सभागार लखनऊ के गवर्नर हाउस के सामने है, पीडब्ल्यूडी का सभागार कहा जाता है। उसमें भी सारे तमाम लोगों का सम्मान किया गया, तमाम बड़ी हस्तियों का सम्मान किया गया, तमाम लोग जुटे, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि, कोने कोने से प्रतिनिधि लगे, अब उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग प्रतिनिधि आए, और उसमें भी शानदार खाना रहा, बड़ा लजीज खाना रहा। पैकिंग की, रॉयल कैफे की पैकिंग की चर्चा हुई, सियासी गलियारों में चर्चा हुई, मीडिया में चर्चा हुई कि भाई खाना तो लाजवाब, शानदार। ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक कार्यक्रम हुआ रॉयल कैफे में। तो रॉयल कैफे में विचारे हुए, सब वैचारिक बातचीत हुई। संजीव वर्मा जी को प्रतिनिधि चुन लिया गया, उनको अधिकृत कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, और सारे कायस्थ संगठनों के अलावा बिहार से जुड़े हुए संगठन, भोजपुरी समाज से जुड़े हुए संगठन, कायस्थ समाज के अतिरिक्त अन्य समाज से जुटे हुए संगठन, तमाम संगठनों ने उनको अपना समर्थन दिया। और खाना बड़ा लजीज था, मैं भी वहां पहुंचा, आपको मैंने दिखाया था। बढ़िया पनीर, पनीर टिक्का, कई प्रकार की पनीरों की सब्जी, बढ़िया रोटियां, कई प्रकार की वैरायटीज, चावल खुशबूदार, और चिकन पानी, मटन पानी, फिशेस पानी। तो ये सब की खुशबू, कहते हैं ना खुशबू फैलती है, गंध फैलती है। तो ये गंध केवल लखनऊ तक ही नहीं सीमित रही, एक गंध दिल्ली पहुंच गई। ये रॉयल कैफे कायस्थों की बैठक लखनऊ तक सीमित नहीं रही, उसकी चर्चा हो गई आज दिल्ली में। दिल्ली दरबार में चर्चा हुई, और कहां चर्चा हुई दिल्ली दरबार में? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के आवास पर। वहां पर जुटे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री माननीय बीएल संतोष जी,
माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद माननीय राजनाथ सिंह। और वहां चर्चा किस बात की हुई कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, कैसे जीता जाए। अब जहां इतने सारे लोग रहें वहां उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लखनऊ की चर्चा हुई वहां पर। लखनऊ के कायस्तों में हलचल है, क्या बात है। राजनाथ सिंह जी मुस्कुराए। जो खबर छनकर के आ रही है तो लखनऊ के कायस्तों की चर्चा दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है और काफी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कायस्थ प्रत्याशी को ही मेयर प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो चर्चा चल रही है, अब देखना है कि क्या स्थिति बनती है आगे चल करके। तो लोकसभा चुनाव, चूंकि 24 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो कई मसले अहम हैं कि जो 24 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें मैनपुरी खतौली की हार की भी चर्चा है। माननीय किरण सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई की वहां पर जो गतिविधियां चली हैं उनकी भी चर्चा है। और किरण सिन्हा जी ने तो बिहार में भी काम किया कुढ़नी के लिए, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीट पर भी काम किया, वहां से संगीता मंडावी को जिताया, हिमाचल भी गई, गुजरात भी गई और अभी परसों 15 तारीख को मुंबई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मुंबई पहुंच रही हैं और लखनऊ पटना उनका प्रिय विषय बन रहा है। तो इस बात को भी कहीं न कहीं लेकर के चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये बात को है कि वो संज्ञान ले रही है कि माननीय किरण सिन्हा जी काम कर रही हैं लखनऊ पटना और पूरे देश में घूम घूम करके। और लखनऊ में अगर रोकना है किरण सिन्हा जी को तो भी भारतीय जनता पार्टी को कायस्थ प्रत्याशी बनाना होगा और जीतना है तो भी कायस्थ प्रत्याशी बनाना होगा। चूंकि देखिए 2019 का जब चुनाव हुआ, मैडम सिन्हा समाज सपा बसपा रालोद जनता दलाई के गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीती हुई थी। लखनऊ का मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और कैंट 5 सीटों पर जीती हुई थी। लेकिन जब 2022 का यह चुनाव हुआ है और 2024 का होगा तो उसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। सांसद उस समय भी राजनाथ सिंह जी थे, अब इस समय भी राजनाथ सिंह जी हैं। तो मध्य विधानसभा क्षेत्र जहां से वैश्य प्रत्याशी बनाया और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जहां से सुरेश श्रीवास्तव जी विधायक हुआ करते थे, उनका कोरोना काल में डेथ हो गया, उसके बाद अंजनी श्रीवास्तव को वहां से बनाया गया। वोट तो अच्छा मिला, 80,000 के पार गया, लेकिन उधर मेहनत हुई, किरण सिन्हा टीम लगी थी, मध्य में वैश्य प्रत्याशी और पश्चिम में कायस्थ प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त जनाधार माना जाता है वैश्य समाज में, कायस्थ समाज में। लेकिन हो गया उल्टा, न वैश्य जीत पाया मध्य से और न ही पश्चिम से कायस्थ जीत पाया। तो दोनों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है लखनऊ लोकसभा सीट। तो इसलिए काफी सोच विचार करके, बहुत सोच समझ करके, बड़े सधे हुए पांव भारतीय जनता पार्टी लखनऊ सीट पर चलेगी। लखनऊ की सीट पर, मेयर सीट पे अपनी नजरें गड़ाए है। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा लखनऊ समाज के, लखनऊ के कायस्थ संगठनों से कि अगर वो वास्तव में चाहते हैं, मेहनत करें। काफी कुछ संभावना है कि जैसे पश्चिम से उसने कायस्थ कैंडिडेट को उतार दिया, उसी प्रकार से लखनऊ से कायस्थ प्रत्याशी को उतारेगी। अब जरूरत यहां इस बात की है कि जो कायस्थ समाज के हितैषी हैं वह सब तत्काल रूप से लग जाएं और एक्टिव हो जाएं पूरी तरीके से। काफी कुछ संभावना लग रही है मेयर लखनऊ का कायस्थ प्रत्याशी बनेगा। अब उसको जिताना है तो जिताने के लिए मेहनत करना होगा। तो ठीक है, समाचार इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय जय प्रकाश। फिर आपसे भेंट होती है। जय हिंद।